के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में बीएड छात्रों ने लोकमाता अहिल्या देवी की प्रतिमा के नीचे बैठकर अपनी मांग को लेकर धरना दिया। छात्रों की मांग है कि छात्र छात्राओं को 3 साल की बजाय 4 साल में बीएड की डिग्री पूरी करने का मौका दिया जाए, जबकि विश्वविद्यालय प्रशासन सरकार के नियमों का हवाला देकर 3 साल में डिग्री पूरी करने की बात कह रहा है। इंदौर की देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में आज बीएड छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर धरना दिया, जिसमें उन्होंने चौथा अटेम्प्ट देने की मांग की। छात्रों का कहना है कि यदि उन्हें चौथा अटेम्प्ट नहीं मिलता तो उनकी डिग्री शून्य हो जाएगी। इस धरने का नेतृत्व बीएड छात्रों और छात्र नेताओं ने किया। छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय प्रबंधन को प्रदेश सरकार से तत्काल इस मुद्दे पर बातचीत करनी चाहिए ताकि छात्रों को राहत मिल सके। बीएड छात्रों के मुताबिक इंदौर में करीब 1000 और प्रदेश भर में लगभग 5000 छात्र ऐसे हैं जिनकी डिग्री इस समस्या के कारण प्रभावित हो रही है। छात्रों की यह मांग है कि सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन इस मामले को गंभीरता से ले और जल्द समाधान निकाले ताकि छात्रों का भविष्य सुरक्षित रह सके। अगर उनकी मांगों पर उचित ध्यान नहीं दिया गया तो छात्र आंदोलन को तेज करने की चेतावनी दे रहे हैं। विश्वविद्यालय के कुलगुरु राकेश सिंघई का कहना है, सरकार की ओर से आदेश जारी किया गया है जिसमें छात्र छात्राओं को 3 साल में कोर्स पूरा करने का आदेश दिया गया है। लिहाजा विश्वविद्यालय प्रशासन सरकार के आदेशों का पालन कर रहा है। छात्रों ने सरकार से बात करने की बात कही है, जिस पर विश्वविद्यालय ने पिछले वर्ष ही सरकार को पत्र लिखकर समस्या से अवगत करा दिया है। आज यहाँ आप लोग पहुंचे हैं, किस प्रकार की आपकी मांगे हैं? देवी अहिल्या के सामने से ही प्रदर्शन करने बैठे हुए हैं। बीएड 4th अटेम्प्ट की मांग को लेकर आज विद्यार्थी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में लगभग 1000 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनकी डिग्री बीएड में शून्य हो जाएगी। सबसे बड़ा विषय यही है कि उनकी डिग्री शून्य होगी क्योंकि उन्हें 3rd अटेम्प्ट के बाद 4th अटेम्प्ट नहीं दिया जा रहा है। इसके संबंध में लगातार विद्यार्थी 6 महीने से आंदोलन कर रहे हैं और विश्वविद्यालय के साथ साथ उच्च शिक्षा विभाग और एनसीटी के दफ्तर दिल्ली तक के विद्यार्थी पहुंच गए और अपनी मांगों को रखने का काम कर रहे हैं और ये बताने का काम कर रहे हैं कि जैसा कि प्रोफेशनल कोर्सों में 2 साल के कोर्स में 4 वर्षों का समय दिया जाता है, जैसे एमबीए, एमए ऐसे कोर्सों में 4 साल का समय दिया जाता है, तो वैसे ही बीएड के विद्यार्थियों को भी 4 साल का समय दिया जाए जिससे इनकी डिग्री कंप्लीट हो जाए। एक और देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इनकी बात को पहले सुनने का काम नहीं कर रहा था और आज 1000 विद्यार्थी अगर डिग्री 0 होने की कगार पे आ गए हैं तो विश्वविद्यालय के कुलपति अधिकारी इस ओर संज्ञान नहीं ले रहे। हमारी सिर्फ इतनी मांग है यहाँ धरना देने के साथ कि आप सरकार से 1 to 1 बात करें इन विद्यार्थियों के लिए। ये तो 1000 विद्यार्थी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के हैं। अगर आपकी बात करने से पूरे मध्य प्रदेश में हजारों बच्चों को न्याय मिलेगा तो आप हमारी धरना देने की वजह से आप बात करें और हम ये मांग लगातार उठाते रहेंगे और ये मांग हम करते रहेंगे कि किस प्रकार से विद्यार्थियों का भविष्य अंधकार में डालने का काम किया जा रहा था। क्या बात हुई कुलपति से? सर, बीएड कोचिंग के कुछ बच्चे मुलाकात के लिए आए थे, किस तरह की उन्होंने बात आपके सामने रखी? ये बीएड के कुछ बच्चे आए हैं, पहले भी आते रहे हैं हमारे पास। इनको एक्चुअली बीएड का एक मध्य प्रदेश शासन का गजट है, उसके बारे में शासन ने एक निर्देश जारी किया है कि बीएड का ड्यूरेशन कितना हो सकता है। तो बीएड का जो ड्यूरेशन है वो प्रोग्राम जो है वो 2 साल का है, 2 academic years का है, विच कैन बी completed in a maximum of 3 years। 3 साल तक आप यदि फेल भी होते हैं तो कुल मिला के 3 साल तक में आपको कंप्लीट कर देना है। इसके बारे में हमारे विश्वविद्यालय ने भी एक ऑर्डिनेंस निकाला था, जिस ऑर्डिनेंस में इस चीज़ की स्पष्टता दी गई थी। तो गजट ऑफ इंडिया से हम लोग ऑर्डिनेंस बनाते हैं, उनके जो निर्देश होते हैं, और उसके अनुसार बीएड मैक्सिमम 3 वर्ष तक में कंप्लीट करना है। यदि आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर वो डिग्री के हकदार नहीं है। सर, ऐसी समस्या में फिर क्या नया हल निकाला जा रहा है? बच्चे जो बाहर धरने पर बैठे हैं उनके लिए क्या कोई उपाय है इसमें? हमारे विश्वविद्यालय के स्तर पर तो कुछ भी हम उपाय नहीं, क्योंकि हम गजट के अनुसार ही कार्य करते हैं। इस मामले में उनकी जो बच्चे बैठे हुए हैं उनकी डिमांड ये है कि आप NTSC है ना, NCTE से आप
संपर्क करें और साथ में डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन से भी संपर्क करें। तो हम लोगों ने ऑलरेडी उनको पहले पूर्व में पत्र लिखा हुआ है 2024 में, परंतु वहाँ से कोई इस तरह की रेमेडी हमें प्राप्त नहीं हुई है। तथा अभी जो बच्चे आए हैं वो इन आदेशों से पूर्णतः अवगत हैं। उनकी विशेष मांग ये है कि आप उनसे संपर्क करें। तो संपर्क किससे करना है ये मैंने उनसे जानकारी चाहिए। यदि फ़ोन पे किन्हीं व्यक्तिगत अधिकारियों से मुझे संपर्क करना होगा तो मैं कर रहा हूँ, पर ये चूँकि मध्य प्रदेश शासन और गैजेट ऑफ इंडिया में अंकित है तो हम उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते। सर्व सुविधा युक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।